दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टी शर्ट सबसे पहले किसने इजाद की थी और इसका नाम कैसे रखा गया था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि परिंदे हमारी ज़मीन के अलावा किसी भी सियारे पर सरवाइव नहीं कर सकते? और क्या आप ये भी जानते हैं कि पुराने वक्तों में टाइम को कैसे देखा जा सकता था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। हम में से हर शख्स खुद को एक अच्छा ड्राइवर ही मानता है और इसे खुद पे बहुत नाज होता है, मगर कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुद पे भी यकीन नहीं होता और ड्राइव करते वक्त भी डर रहे होते हैं। फ्लोरिडा में एक ड्राइवर रोज़ अपने ऑफिस जाते हुए फ़ोन जैम्बर का इस्तेमाल करता था और डेली ड्राइव करते हुए उसे ऑन कर लेता था, जिससे उसके शहर के तमाम सेल फ़ोन के सिग्नल जाम हो जाते थे, क्योंकि वो किसी भी ड्राइवर को फ़ोन यूज़ करते हुए ड्राइव करते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो डरता था कि उसके साथ किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। मगर ये कारनामा उसका ज़्यादा दिन ना चल सका और आखिरकार पकड़े जाने पर उसे $48,000 का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। दोस्तों, अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो हर मुल्क का बुनियादी मसला समझा जाता है और हर बंदा उसका शिकार होता जा रहा है, और इससे बचने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार अपनाए जाते रहे हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में अपने पानी के नालों को साफ़ रखने के लिए नट्स यानी जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि तमाम रैपर और गंदगी को रोक लेते हैं और खेतों वगैरह में ये गंदगी नहीं जा सकती, जिनको बाद में साफ़ करने के लिए खोल कर दोबारा लगा दिया जाता है। 1989 में सोवियत यूनियन में ज़मीन की गहराई और इसके नीचे क्या है जानने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, जो कि 49,000 फुट की गहराई तक जाना था। 1989 में उसकी खुदाई और ड्रिलिंग शुरू की गई। 1 माह तक उसकी ड्रिलिंग की जाती रही और जब इसकी गहराई 40,000 फुट तक पहुंच गई तो उससे आगे इंसानों के बनाए गए बड़े से बड़े ड्रिल भी पिघल गए और जो ड्रिल भी डाला जाता था वो यकदम पिघल जाता था, क्योंकि 40,000 फुट की गहराई में दर्जरात इतना ज़्यादा था कि कोई भी चीज़ वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती थी। हमारी ज़मीन के नीचे आग का दरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी चीज़ का जाना पॉसिबल ही नहीं है। इन तमाम तर कोशिशों में नाकामी के बाद आखिरकार इस तजर्बाकार को वहीं पर रोकना पड़ गया और इस होल पर एक ढक्कन लगाकर उसे बंद करवा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि टी शर्ट को टी शर्ट क्यों कहा जाता है और इसका नाम किसने रखा और इसकी इजाद कैसे हुई? टी शर्ट सबसे पहले अंडरवेयर को देखकर बनाई गई थी, मगर इसकी लंबाई अंडरवेयर से ज़्यादा रखी गई थी ताकि कमर को ढांपा जा सके। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद गर्मी में काम करने वाले लोग कमीज़ के बाजू काट कर टी शर्ट बना देते थे ताकि लिबास को आरामदेह बनाया जा सके, जिसे ट्यूकस कहा जाता था, और इस लिबास की शक्ल अंग्रेजी के हर्फ टी जैसी थी, इसलिए उसे टी शर्ट के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक फ्लैग में जो रिंग्स हैं उनका क्या मकसद है और ये क्यों बनाए गए हैं? ओलंपिक्स खेलें पूरी दुनिया में बहुत ही नुमायाँ हैसियत रखती हैं। ओलंपिक फ्लैग के इन रिंग्स का मकसद वो रीजन हैं जो इनमें हिस्सा लेते हैं, जिनमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप हैं, और इनके तमाम कलर भी इन रीजन की निशानदही करते हैं। आप लोग काफ़ी दफ़ा बारिश से महसूस तो हुए होंगे और काफ़ी दफ़ा आपने आंधियों और ओलों का सामना भी किया होगा, मगर आपने अपनी लाइफ में रेड रेन के बारे में नहीं सुना होगा। 25 जुलाई 2001 को साउथ इंडिया के शहर कराला में रेड रेन हुई थी, जिसकी वजह से लोग खौफजदा भी हो गए थे और वो ये समझ रहे थे कि आसमान से खून की बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों के कपड़े उस बारिश की वजह से सुर्ख हो गए थे। साइंस के मुताबिक रेड रेन की बड़ी वजह हवा में एलजी की मिकदार है, जिसको आम आँख से नहीं देखा जा सकता। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं और इससे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपको वायरस का तो पता होगा और बहुत से लोगों से इसके बारे में भी सुन रखा होगा, मगर वायरस असल में वो वायरस नहीं है जिसे हम समझते हैं। वायरस का मतलब होता है वबा, जो थोड़े अरसे के लिए आती है और चली जाती है, मगर कंप्यूटर वायरस दरअसल में एक मुकम्मल अटैक है जो कि आपके कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है। वायरस दरअसल हकीकत में मैलवेयर को कहते हैं, जो कि आपके बैंक इंफॉर्मेशन, आपके ईमेल और पासवर्ड को चोरी करता है, जबकि जिसे हम वायरस समझते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के परमानेंट खात्मे के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी की दरियाफ्त से पहले लोग टाइम कैसे देखते थे? इंसान की बका से इंसानों ने वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने इर्द गिर्द कई चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया,
इंसानों ने वक्त को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके अपनाने शुरू किए। टाइम बताने वाले सबसे पहले आले को सनडेल कहा जाता था। इसको सूरज से चलने वाली घड़ी के तौर पर भी जाना जाता था, क्योंकि रात में ये वक्त की निशानदही नहीं कर सकती थी और इससे सिर्फ घंटों की नुमाइश की जा सकती थी। इसमें एक अमूदी स्नेल नुमा एक पीस इस्तेमाल किया जाता था और इसके नीचे घंटे लिखे जाते थे जो कि सूरज की रोशनी में टाइम बताते थे। इसके बाद पानी की घड़ी ईजाद हुई, जिसमें टाइम देखने के लिए पानी इस्तेमाल किया गया, और फिर बारी आई रेत की घड़ी की, जो कि 2 शीशे के तकूनी गिलासों पर मुश्तमिल थी, जिनमें रेत डालकर वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। कदीम वक्तों में सूरज के साए और मुर्गों की आवाज़ों को भी टाइम के तौर पर यूज़ किया जाता था। हमारी ज़िंदगी के वजूद में आते और दीगर सियारों पर ज़िंदगियों का पता लगाने के लिए बहुत से क्राफ्ट, सैटेलाइट्स और इंसानों को खला में दीगर सियारों पर भी भेजा जा चुका है, और आए रोज़ दीगर सियारों पर ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश भी हो रही है, और इंसान दूसरे सियारों पर जाके रहने का ख्वाह है। मगर क्या आप जानते हैं कि परिंदे ज़मीन के अलावा खला में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। परिंदों और जानवरों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर खला में भेजा जा चुका है, जिससे ये साबित हुआ है कि परिंदे ज़मीन की कशल शकल के बगैर अपना खाना हजम ही नहीं कर सकते और मर जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि परिंदे, अशरात वगैरह हमारी ज़िंदगी का भी अहम ज़रिया हैं। अगर ये नापैद हो जाएँ तो ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल में से कोई एक चीज़ भी निकल जाए तो हमारा वजूद ख़तरे में आ जाएगा। दोस्तों, आप में से हर बंदे ने कभी न कभी जंप तो लगाया होगा, और आप कितना बड़ा और ऊंचा जंप लगा सकते हैं, और सोचें कि अगर आप जंप ना कर सकते तो कैसा फील होगा। दोस्तों, बात करते हैं हाथी की। हाथी एक ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता,